यदि हम यह अवसर को ठीक समझ जाए तो मेरा ऐसा मानना है और विश्वास भी है कि आप मनुष्य के जिसको खोज रहे हैं परमात्मा को, आप परमात्मा में हो जाओगे। लेकिन कथा के रूप में इसको यदि सुनोगे तो शायद इसकी पूरी रस नहीं मिलेगी। एक एक वचन लाख लाख की गिनती है और समझ में यदि आ गया, धारण कर लिए तो अनमोल हो जाएगा। दुनिया में कोई भी मूल्य इसका निर्धारित नहीं कर सकता है। ऐसे वचन हैं तो मैं दोबारा कहता हूँ कि एक अवसर है हम लोगों के जीवन में और वह अवसर सद्गुरु का इस वसुंधरा पर मानव रूप में प्रकट होना। इस वसुंधरा पर बहुत से लोग आए हैं और सबों ने संसार का कल्याण किया। इसलिए सभी मेरे प्रिय हैं, सबों से हमने कुछ सीखा है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने जो मानव जाति को दिया है, विश्व कल्याण के लिए जो उन्होंने दिया है, ऐसा देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा मुझे नहीं दिखाई देता है। औरों को दिखाई देता होगा, मुझे नहीं दिखाई देता। सत्य यह है कि मैंने कहा कि आप सत्संगों के वचनों को निर्धारण कर लो, अवलोकन करो, तो मनुष्य हो अभी हम तो यह भी नहीं कहेंगे आप मनुष्य हो, मुझे संकोच नहीं है। पशु ही हो, मानव के रूप में पशु हो तो सद्गुरु के वचन धारण करने के बाद पशु से विकसित होकर के मानव में आ जाओगे और मानव की एक अपनी महिमा है। पशु से उच्च कोटि उच्च अवस्था मानव की होती है। मेरी बात को बढ़िया से सब लोग सुने, इधर उधर नहीं, सिर्फ मेरी बात को सुनो। इतनी गर्मी में अपना समय निकाल के सभी लोग आए हैं, तन से मन से और धन लगा के आए हैं, ये पूरी लाभ लीजिए। तो पशु से मानव बहुत विकसित होता है और यही का यात्रा नहीं है सद्गुरु की बात। मानव से हमारी यात्रा इस परमात्मा को पूरे संसार खोज रहा है। सृष्टि से अभी तक, आदि काल से अभी तक एक अनेक शक्ति, एक शक्ति संपन्न, एक सुख सागर की खोज सभी मनुष्यों को इस दुनिया में इतना विकसित देश है, लेकिन सभी लोग उस सुख को खोज रहे हैं और वो सुख नहीं मिलने के कारण खोज जारी है। और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये खोज चलती रहेगी। खोज उस दिन पूरा हो सकता है जिस दिन सद्गुरु के वचनों को 100% हम धारण करेंगे, सिर्फ सद्गुरु के वचनों। आप जितना दौलत कमा लो, भौतिक विकास जितना करो, सुखी नहीं होगा। देख लो, संपन्न देशों को उठा करके सुखी है क्या? तो आइए
इसके लिए हम सदगुरु को ही सिर पर रखेंगे, उन्हीं के वचनों को रखेंगे। एक ऐसी शक्ति इस पृथ्वी पर मानव बन करके प्रकट हुई, इसका नाम है कबीर। कबीर पूर्ण है, कबीर मतलब पूर्णता। कोई दूसरा पूर्ण नहीं है, पूर्ण एक ही होता है और वही सच्चा कबीर है। यदि कबीर साहब को समझ गए, तो मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूं, समझ गए तो दुनिया की सारी समस्या का समाधान होगा, दुनिया का सारा दुख का अंत होगा। लेकिन नाम सिर्फ कबीर को लेते हो और नाम सिर्फ कबीर का लेते हो, फोटो घर में टांगते हो, ये कबीर को जानना नहीं हुआ। ऐसे लोग तो बहुत है सृष्टि में। आगे इसको व्याख्या करेंगे, कबीर साहब की क्यों आवश्यकता पड़ती है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। क्या बहुत लोगों ने प्रकट हुआ इस दुनिया में और दुनिया को ज्ञान दिया, उसके बाद भी कबीर साहब का आवश्यकता क्या पड़ती है। कबीर साहब का आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अवतार बहुतों ने लिया, दुनिया का कल्याण बहुतों ने किया, लेकिन वो कल्याण से संसार का कल्याण नहीं। अब दिखाते हैं कैसे नहीं हुआ। अरे इस वसुंधरा में हम मनुष्य हैं, हम इतना गिरे हुए हैं, इतना मेरे अंदर पशुता है। हम सिंह से डरते हैं, हम सांप से डरते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमसे बड़ा शेर और सांप को है ही। नरबली आप लोग सबके से नहीं, आपके पूर्वज की है कि नहीं इस वसुंधरा पर नरबली होती थी कि नहीं आज्ञावश में। व्यक्ति को गलत बात मैं बोल रहा हूं, इसलिए सतगुरु की आस्था करेंगे। पशुबलि अभी भी हो रहा है, पशुबलि ये महिलाओं को आंसू आपके बच्चे लोग बनाया है ना, और छुआछूत, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच ये सब है कि अमीर गरीब का शोषण करता है कि नहीं, ताकतवर कमजोर को दबाता है कि नहीं, ये सब आप लोगों ने देखा है। ये अवतारी पुरुष बहुत आए जिसके लिए संसार को उलझा दिए, सुलझाने के लिए को आना पड़ा, परिधान करते। अब विचार करो, आप इस वसुंधरा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी आप मनुष्य हो, क्या आपसे बुरा वो है क्या यहाँ पर। लेकिन आप नव को भगवान को खुश करने के लिए, अपने आराध्य को खुश करने के लिए, अपने देवी देवता को खुश करने के लिए काट देते हो गरीब। आप विचार करो कि आप कहां पर होती, आप मानव पता नहीं मिला है तो हमको बताता है कि आपसे बढ़िया तो साथ है, बेचारा रास्ता बदल देता है, क्योंकि आप जब उसको छेड़ते हो तो वो अपनी प्राण रक्षा के लिए रखता है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ी दुनिया को। हम पशुओं को परिचय नहीं था, हम पृथ्वी के सबसे अधिक विकासशील प्राणी हैं। और मैं दिखाता हूं कि इस वसुंधरा पर ये भोजनहारी जनता
गर्दन कटवाने की मोक्ष पाने के लिए। ये बात सही है, कितने लोग जानते हो? अपनी गर्दन को हंसते हंसते कटवा डालती थी, और जिसका गर्दन कट गया है आ रहा, आपकी सो जाता था चौकी पर, मियां के दोनों बुढ़ापे में, और ऊपर में आ रहा लटकाया हुआ अपना चैन खोल दिए काबिल, और आरा की सफा गर्दन काट के धड़कना हो गया, तो भाग किया, मेरे कबूल हो गया परमात्मा, दरबार में मेरी धरती पता। ये था आपका भारतवर्ष, आर्यवर्ष। लटका से जाता था नहीं, वो 40 बोलने बच्चे लड़के दिया नहीं, तो योगा का गर्दन काटा, पुलिया का गर्दन नहीं कटा, बोले घर में चले या भागे भाग लिया, ईश्वर गया मैं लड़के के रह गया। अरे भारत आपका ये कोई अवतारी पुरुष को नहीं कर पाए संसार में। बताओ कहाँ पर थे, कितनी अंधकार में थे, आपकी मानवता को नहीं दी सकती, और अपने आप को करते तो मनुष्य हूँ। इस भारत की भूमि में आपको कुछ भी तो प्रसन्नता नहीं, आप अंग्रेजों को कोसते हो, अरे वो लेने से ज्यादा दिया है आपको, लेकिन उससे ज्यादा आपको आपका बुद्धि ने आपको मारा है, अंधविश्वास ने मारा है, और आपको नहीं मार रहा। आपके अंदर जो अंधविश्वास है ना, वो आपको रोज रोज खाता चबाता है, फिर भी आप जागते नहीं हो, संत को बेवकूफ समझते हो, विपक्ष करते हो, चले गए। कभी आपको इस दुनिया में आना पड़ता है। ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती हम लोग अभी मनाने के लिए जगह परिवर्तन हुए हैं, और वह सत्ता से यही गिनती रहती है शायद तुम्हारी इल्म और ऊर्जा और ज्ञान से वसुंधरा को समय समय पर प्राप्त होता रहे। कि मानव तो मानव कहलाने लायक नहीं है, क्या उस परमात्मा को मनुष्य के मांस क्या है? क्या परमात्मा मनुष्य को मरा हुआ मनुष्य या गर्दन काट देता है अपना, तब वो परमात्मा को होता था, वो इस परमात्मा का हमको कोई मतलब नहीं, हमारे से लोगों को हम उसकी वंदना पूजा करें। यदि उस परमात्मा को मांस खाने से पेट भरता हो, हवन करने से, धूप जलाने से, घी जलाने से, फल पांच जलाने से, बड़ी कुटी जलाने से उसका पेट भरता हो, तो परमात्मा हम उसका ले सकता है। जिसको जो भूखे रहता है हमेशा, इस सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है परमात्मा को भोग के लिए। इस सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है, न कभी था न कभी रहेगा परमात्मा को भोग करने के लिए, इसलिए तो परमात्मा है। और तुम खतरा दे रहे हो, आदमी को दे रहे हो, तेरा को दे रहे हो, इस धर्म नहीं है सही मनुष्य को, हम तो लोग ही नहीं मानना। बाप को जला के आया, आसमान में नहा लिया, नहाया कि नहीं, क्योंकि मुर्गा को जला के आया, लेकिन मुर्गा को हो मसाला में फ्राई करके मुर्गा को चाट गया तो नहाया। साफ कभी साफ को आना पड़ा इस पृथ्वी पर, बाप को तो जला के स्मशान में आया तो नहाया, लेकिन यहाँ मुर्गा को काट दिया तो मुर्गा हुआ जी, लकड़ा को काट दिया मुर्गा हुआ, और उसको काटिए फिर मसाला में फ्राई करके दफनाए यहाँ पर। उसको तो बाप को तो जला के स्मशान में आए, दफनाए भी नहीं, आप यहाँ पर दफनाए और नहाए भी नहीं। बाप को जला आए कि अपन नहा रहे, मुर्गा को खा कर नहाए देने बोलो, आज खाया पुजारी करके घूमते हो दुनिया में तुम, ये बाप इसलिए कभी आपको आना पड़ा जी। आपकी नादानियत, आपकी मूर्खता को आपको दिखाने के लिए उसको आना पड़ा।
तो साधु है क्या कबीर साहब? वो फकीर है क्या? वो जोगी है क्या? वो तो देख रहा है कि बच्चे सब शैतान हो गए, ये बच्चे सब मूर्ख हो गए, बनते जा रहे हैं मूर्ख। ये तो पृथ्वी फूल की जैसा होनी चाहिए, इसको शैतान ने सब बना दिया है। सब कभी साथ होना तो क्या चीज है? देश बदलता है, रंग भी बदल के आता है, ये साथ आता है। और कोई उपाय नहीं, गर्दन कटवाएंगे, पर्वत लेके कांटे में कभी हमको मिलेगा। तो गर्दन हमको दिया था आएगी और हम कहेगा तो वही काट देता हमको। और को विधान बनाया था कि गर्दन कटवाओ कोई कांटे में, है वो पहले अपना गर्दन कटवाया था, अपना माता गर्दन काटक पड़ जाए वहां पर। दुनिया में हम कहते हैं हम तोड़ने की चिड़िया का जवाब भी है। आपसे तो बढ़िया है जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस की बहुत अच्छा आपसे, कम से कम इतना तो हम विश्वास उसके यहाँ नहीं है। इसलिए भारत में यार अपना कभी था हमको कबीर नाम दिया आपने, उसी के लिए हम लोग बनाएंगे। वो कौन सा पुरुष है? वो क्या दिया है दुनिया को? ये आग कराने के लिए हम लोग आज उनकी जन्मदिन के मनाएंगे और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। अभी तक नहाना है, मुर्गा जलाने के बाद क्योंकि मुर्गा को जलाने को नहा, लेकिन बकरा को खाने के बाद ही तो नहाओ। बकरा को खाने के बाद भी तो कपड़ा धो लो। एक में नहाते नहीं हो, एक में नहाते हो, एक में घर की सफाई करते हो, दूसरे घर में ही डाल देते हो, कैसे में डालते हो, घर में भी नहीं रखते हो। आपकी नहानी को देखा हो, तुम जड़ हो, तुम्हारा शरीर जड़ है और जड़ में चेतन भी बसा हुआ है, और चेतन हो करके जड़ की पूजा करते हो। जड़ मतलब पत्थर की पूजा करते हो। वो देखा हो सकता। अरे पीपल भगत पूजने का मतलब है हमको उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो मेरे सृष्टि का अंश नहीं है, सृष्टि की शोभा नहीं, ये बात मतलब नहीं है। हम करेंगे प्रकृति की पूजा, हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति की पूजा किया है, लेकिन हम जो समझ के करते हैं वो मेरा बहुत भारी भूल है। इस सृष्टि में भी पीपल, बरगद, पाकर, गुल्लक हमारे लिए वो भगवान ही है सृष्टि में। पिता से कम स्थान पेड़ का नहीं है, नदी का नहीं है, झरना का नहीं है, हवा का नहीं, वायु का नहीं है। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाता है, लोग मनाता है ना 5 जून को। उसमें 3 नारा आता है, जल, पृथ्वी और वायु, इस 3 का संरक्षण करने लगता है। और यही मानव का क्या है, संसार का क्या है, आधार। इसके संरक्षण करना और इसकी रक्षा करनी होगी। तो हमको तो पूजा करना ही है। लेकिन हम समझे तो पहले पूजा है क्या। हम दुख देते हैं लोगों को, दुनिया में लोगों को दुख ही देते हैं और उसको पूजा समझते हैं। हम दुनिया में थकते हैं और उसको हम क्या समझते हैं, पूजा समझते हैं। हम दुनिया में दूसरे को सताते हैं, उसको हम पूजा समझते हैं। हम शोषण करते हैं और उसको हम समझते हैं हम पूजा करवा रहे हैं। बोलिए इस दुनिया में पूजा के नाम पर शोषण हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है तो उठिए, आप तो चले जाइए, बोलिए आगे पागल काफी हो।
तो कहते हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। पूजा के नाम पर सिर्फ हमारा शोषण हो रहा है सृष्टि में। भक्ति से बड़ा इस दुनिया में और कोई शोषण नहीं है इस पृथ्वी पर आज के बीच में। इसीलिए कबीर साहब की आवश्यकता है वसुंधरा को। कोई मेरा कल्याण हो रहा है पूजा से भक्ति से, क्योंकि ये पूजा भक्ति है ही नहीं सृष्टि में। सूर्य को हम दूध देते हैं क्या? सूर्य पर दूध पहुंचता है क्या? और पहुंचेगा भी तो को दूध सूर्य को जरूरत है क्या? ये पूजा के हम तो कितना मूर्ख है, दूध को पत्थर पर गिराते हैं और कहते हैं वाह मेरी भक्ति, मेरा भोला तो कहना नहीं, गांगा तोड़ दिया हमारा दूध को गिराते हुए देख करके अब मुंह फाड़ के पीने लगा। और दूध नाली में जा रहा दूध को, और घी आग में जला दे रहे हो और मूत पी रहे हो, मूत पी रहे हो गाय का दूध और घी जला दे रहे हो, नाली में बहा दे रहे हो और मूत पी रहे हो और कहते हो मैं भक्त हूँ, भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ। और यौन लगानी सीखोगे बात में तो कभी करने छुआ, माँ ने करने छुआ, बेटी को कोई तो नहीं किया। गोबर को पूछ लो, सिर बार बार पटक रहे हो गोबर के ऊपर, कच्चा कचहरी में पकड़ आपके हो गोबर के ऊपर, कभी तक आपको इसलिए आना पड़ा तो फिर आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। जब तक ये मानव जानवर बना रहेगा, पशु जानवर कैसे बोले, जानवर तो बहुत अच्छा होता है। मूर्ख जब तक होगा तब तक कभी खाते रहेंगे, अपने हमको को भेजते रहेंगे और इसको हम पूजा समझते हैं। गोबर को पूजा कर लेते हैं और पूजा समझते हो कि नहीं? पत्थर को पूज लेते हो, कहते हो ब्रह्मा की पूजा कर लीजिए, पूजा समझते हैं। पूजा शब्द को आपने एकदम बिल्कुल चिंता में अपमान किए हुए हो, भक्ति शब्द को अपमान किए हुए हो, सेवा शब्द को अपमान किए हुए हो। आज डरता है मनुष्य पूजा के नाम पर, शोषण हो रहा है, वो समझता है। सदगुरु ऐसे घोर कम समय में इस पृथ्वी पर आए, संसार की मांग थी, मनुष्य को प्रेम नहीं कहा। बोल तो रहा था कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, लेकिन मान नहीं रहा था। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। सदगुरु की दृष्टि में इतनी दुर्घटना थी किसी का कि भक्ति को लोग कर रहे थे, पूजा को लोग कर रहे थे, लेकिन पूजा और भक्ति का कुछ भी स्वरूप किसी को पता नहीं। बदले में पाप हो रहा था, अत्याचार हो रहा था जीवों के ऊपर, अन्याय हो रहा था। इसीलिए सृष्टि में भूकंप है, आंधी है, तूफान है, वज्रपात है, ओला है, लड़ाइयां हैं, मतभेद है। हम भक्ति के नाम पर नदियां को एकदम गंदा कर दे रहे हैं, कर रहे कि नहीं? क्या आपके अस्तित्व से नदी भिन्न है क्या? आपकी अस्तित्व की रक्षा हो सकती है नदी गंदा करके रखोगे तो? आसमान को गंदा करोगे, वायु को गंदा करोगे, धरती को गंदा करोगे, कपड़ा गंदा रखोगे, अपने घर गंदा रखोगे तो क्या आपका अस्तित्व बचेगा? आप सूर्य को परिवार मान सकते हो? नहीं मान, विवेक नहीं मारा हुआ है। वायु को अगर परिवार मानते हो? नहीं मानते हो। फैमिली मेंबर मानते हो? नहीं मानते हो।
हर किसी को अपना परिवार मानते नहीं, बेटा को मानते हो, बेटी मानते हो, बहू को मानते हो, बीवी को मानते हो, माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, मामा मामी मानते हो। गुरु को कहा है, कबीर ने कहा ये सृष्टि में कोई ऐसा चीज नहीं है तुम्हारा शरीर में नहीं है, उसके बिना तुम 1 मिनट टिक नहीं सकते हो। धरती अपना रिश्ता तुमसे तोड़ती तुम समाप्त, वायु रिश्ता तोड़ेगा तुम समाप्त, आकाश रिश्ता तोड़ेगा तुम समाप्त। सोच बंद कर दे अपनी ऊर्जा को, गुप्त हो जाए समाप्त तुम हो जाओ। लेकिन परिवार की काम नहीं कर सकते हो। और जो परिवार है, गुरु कहते हैं परिवार है तो तुम इसकी इज्जत तो करोगे, पूजा तो यही है, सम्मान तो यही है। गंगा जी को पवित्र रखो, धरती को पवित्र रखो, हवा को पवित्र रखो, ये इससे बड़ा और कोई पूजा नहीं है। वृक्ष की सेवा करो, वृक्ष लगाओ, जो वो ऐसी ले लो, चाहे वो ऐसी ले लो, घर खाना के बनाइए को लगा तो लगता है बहुत अधिक है, इसी से करते हो बाहर निकल लगता। लेकिन काफी धूप में पीपल के पेड़ के गड्ढों के पेड़ के नीचे बैठो, बगीचे जाकर बैठो, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा, अलग जीवन रहेगा। ये चीज जितना कुछ देता है बाहर निकलकर दूर पड़ जाता रहता है ना, कहाँ का हमको पीने के लिए सुनता है। अब इस विषय मूर्खता मैंने दिखाया सदगुरु की बात, ये सदगुरु ने हमारी मूर्खता को हमको दिखा दिया। इसलिए ऐसे महापुरुष को क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है, हमको उसको याद करें, उससे सीखने प्रेरणा ले, तभी प्रधान की रक्षा होगी, हमारा रक्षा होगा, आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी। वो देवघर जाने से, मक्का मदीना जाने से, काशी कवर लेने से संसार का कल्याण नहीं होगा, संसार का शासन है। अब आइए पूजा, पूजा तो हम सब कर रहे थे, हमारे सारे पूर्वज कर रहे थे। सदगुरु ने देखा कि पूजा तो सब लोग कर रहा है, लेकिन किसी को भगवान मिल नहीं रहा, किसी को भगवान मिल नहीं रहा। सदगुरु ने कहा कि भगवान खोया ही नहीं तो फिर मिलने की बात कहाँ है। और यदि भगवान खोने की चीज है तो भगवान कैसे हो सकता है। भगवान हमको कभी छोड़ा ही नहीं है। अभी इसको समझना पड़ेगा कि क्या बात आप बोल रहे हैं। भगवान हमको नहीं छोड़ा है जी, कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग पूजा कर रहे हैं, हमको हमारी आदत इतनी गंदी है कि हमारा मकान यहाँ है और बगल में हमारा पड़ोसी का मकान है, हम पड़ोसी के मकान में डबल उसके यहाँ का सुख सुविधा को ज्यादा देखते हैं, उसके यहाँ की कलाकारी को ज्यादा देखते हैं, उसके यहाँ साज सौंदर्य को ज्यादा देखते हैं। क्या सबका आगे कई बात की नहीं कि उसका मकान कितना अच्छा है। मकान देखना कहाँ था, अपना मकान अपनी मकान देखनी है। जब आप कहाँ आ रहे हो, अपनी मकान में आ रहे हो। मकान एक स्थान है जहाँ आप रहते हो, अपनी मकान को देखो और उससे कुछ कमी मिले तो उसको समाप्त हटाने का उपाय करो। तो सब लोग अपना अपना मकान को देखेंगे तो हमारा मकान सुंदर होगा नहीं, धीरे धीरे दूसरा तो मकान देखते रहेंगे, अपना मकान मलिन करते रहेंगे, गंदा करते रहेंगे तो आपका मकान कभी सौंदर्यमान होगा। मकान का मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नहीं करेंगे तो काम नहीं क्या करेगा। आप गए मंदिर, आप गए मंदिर भगवान का दर्शन करने,
विश्वास हो गया कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मंदिर में क्या मिला? मूर्ति। मंदिर में क्या मिला? पुजारी। मंदिर में क्या मिला? मंत्र और श्लोक पुजारी के द्वारा। आप हमको सत्ता में बताओ, क्या सचमुच तो मूर्ति कुछ बोला आपसे? सचमुच में आपको तृप्ति हुई? लेकिन मान के आगे कि भगवान का दर्शन मेरा हो। अच्छा, आप लोग विश्वास पूर्वक इस बात को मानिए कि मंदिर में सचमुच में भगवान होता तो भगवान देखने के देता है, ज्ञान भगवान देता है, बुद्धि भगवान देता है, विवेक भगवान देता है। और जब ज्ञान और बुद्धि हमको रहेगा तो हमको रुपया नहीं आएगा, मेरे पास धन नहीं आएगा जी। हम अभी हम गलती से उठते हैं, पटना में हम काम नहीं 2 हजार रुपये कमा उठाते, कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेहनत करेंगे, 2 हजार रुपये कमा उठा लेंगे आराम क्योंकि बुद्धि नहीं। तो हम बुद्धि पाते हैं तो बुद्धि मिलना चाहिए कि नहीं? बुद्धि तो नहीं। अगर बुद्धि यदि भगवान होगा तो पूजा किसने कराई? हमारा वहाँ भक्त महाराज जो वहाँ पड़े हुए हैं, तो हमसे तो पहले कितने दिनों से वो पूजा करा रहा था, तो वो अमीर हुआ था क्या? उसका तो मांगना कभी पूरा ही नहीं, वो मांग ही नहीं बेचारा। क्योंकि बताइए कि भगवान का पूजा वो हमारा करा लेगा, हमसे क्यों मांगा? भगवान से मांग लेता, लेकिन किसी को देखे भगवान से मांगते हुए। हम इस बार 2000 का नोट रखे, उसको देख लेते बात करते क्या करता है। और मोदी जी जो बंद कर रहे थे वही पूजा करा दिए। मेरे को बोला ये क्या करने के लिए मांग लो, आपको देखने दे रहे हैं, कोई नहीं चलता। तो हम तुमको छोड़ती, हम तो भगवान को दिए, तुमको क्या जरूरत? तो नीचे ऊपर देखते हैं कौन है भाई ये? हम बोला हम वही हैं जो 255 में आए थे। यही बात सुनकर वो सदर तुमने बनाया था और बोला कभी कोई नहीं है संसार में, नास्तिक आदमी है ये, इसका बाप का पता नहीं, इसका बाप का पता नहीं, इसकी माँ का पता नहीं, इसके गुरु का पता नहीं, इसका बेटे का पता नहीं। तो मुका 2000 रुपया और ये कागज का टुकड़ा, ये भारत सरकार इसको बंद कर दी, ये कोई दुकानदार नहीं लेगा तो तुमको आपत्ति क्या? भगवान के दिए हैं ये, तो तुम बोलोगे ये भगवान नहीं है, ये हमको चाहिए, हम खर्चे के लिए बनाए ये मंदिर और मूर्ति, पैसा हम लेते हैं, मेरे छोड़ो मंदिर से पूजा करना। तो हमको जाकर खेत देखा बिहार में, स्कूल में, कॉलेज में। इसीलिए संसार में कबीर साहब को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। संसार में नास्तिक लोग, सोशलवादी लोग बोलते समाजवाद है भारत, शोषणवाद है भारत, और इसमें शोषण किया है सबका। ईश्वर नाराज है संसार में भारत के प्रति। भगवान को यदि हम पाना है तो विधान बना दिया, उपवास करो। तो मेरी उपवास से भगवान को होता है, वैसी भगवान की मैं कभी बंदी नहीं करता। मैं उपवास करूं तब तुम मिलोगे। हमको कारण तो बता दो कि हम उपवास करके तुम काहे मिलोगे हमको, और खाना खाके मिलेगा तो तुम क्यों नहीं मिलोगे हमको बताओ। एक भी संसार का जो नियम है ईश्वर को पाने का, वो सब मन गढ़ता है हमारी चेतना को, बुद्धि को मानसिक गुलाम बना करके रखने का है। इसलिए संसार के प्रति सबकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे महापुरुष की हमें स्तुति, बंदगी, प्रार्थना और उनके कदमों पर कदम से मिलाते चलना है हमको जीवन में।
और तीसरी बात, जिस मालिक को खोजने के लिए मंदिर जाते हो, पर्वतों पर जाते हो, व्रत उपवास त्योहार करते हो, साहिब कबीर ने कहा कि जरा विचार करो, मैं कहता हूं उसके बाद विचार करो कि वो मालिक तुम्हारे पास नहीं है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मालिक तुम्हारे पास नहीं है। लोग उत्तर देंगे, शायद नहीं बताया, देखो उस मालिक की मालिकाना, उस मालिक की भक्ति देखो जरा सा, क्या देखना, क्या देखना है? एक मुर्गे के पास ले गए, एक मरी हुई गाय के पास ले गए लोगों को कांटे में, बोले गाय को देखो, बोला यहाँ तो क्या देखी तो मरी हुई है, बोले कब मरी है, मेरी बात को ध्यान से बोले कब मरी है, बोले कल शाम को ही मरी है गाय, पकड़ चला है कांटी में, बोले साल के पहले क्या थी, तो साल के पहले कोई गाय थी, जीवित गाय थी, क्या है, क्या निकल गया, क्या हो गया, तो उसको मरा हुआ आज बोल रहे हो, बोले इससे जीव था, आत्मा थी, तो बोला इसके साथ भगवान था, तभी तो गाय थी, अब इसको तुम क्या बोल रहे हो, मुर्गा बोल रहे हो, मरी बोल रहे हो, मरा हुआ बोल रहे हो। इसके अंदर में तो हीरा और सोना, सोना का भी तुम आगे रखो, पत्थर रखो, कभी दूध नहीं थी, लेकिन चलो जो गाय जिंदा है उसके पास जाओ और जरा सा हाथ लगाओ, दूध से भर देंगे तुम्हारे पास, भगवान उसके साथ है। तुम कहाँ ढूंढते हो भगवान को मंदिर में? यदि कहीं भी मंदिर में भगवान को मिला है तो हमें भी मिल जाए, हमें भी मिलना चाहिए। यही रजरप्पा, झारखंड में रजरप्पा मंदिर है ना, पिछले साल मुड़िया काट दिया, 2 साल के पहले एक आदमी का पागल हो गया था, मुड़िया अपना काटा अपने से, नहीं उठ सकती थी वहां से, उठना चाहिए ना उसको, वो तो माता का वो जबरदस्ती है उसका उपमा, बोले क्या कर रहे हो, हम इस माताओं से पूछते हैं कि आपका बच्चा आपके नाती को काट कर खाते, आपने छुरी से बदल काटने चाहिए, आप क्या करो, उसको देखिए और चलिए देखो कि बताओ, तो उस जगत की माता है, आप 2-4 बच्चों की माता हो, आप नहीं देख सकती, वो कैसे देख रही थी वहां से, गर्दन काट के लहू लुहान हो गया, तरह तरह के मारा काटने के बाद भी कोई है ही नहीं वहां की, वो पत्थर है, तो कहां से उनको किसी की रोकेगी तुम क्या कर रहे हो? भगवान है तो स्थापित है कि हम सांस ले रहे हैं, नाक से, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीवा से स्वाद ले रहे हैं, इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुर्दा के का व्यास रहता है कि नहीं, मतलब आंख खत्म हो जाता है, देखता काहे नहीं, कान रहता है कि नहीं, सुनता काहे नहीं है, नाक की कुत्ता मिली, सब लोग मुंह में फूट देता है मारने के बाद, कहाँ चलाता है मुंह से फर्क जाता, पीता काहे नहीं, मुंह नहीं है क्या उसके पास? तो साबित है कि भगवान है, काम दूध पिलाने से पीता है और बोलने से सुनता है। अब कोई चीज सामने आया तो आंख भी नहीं देते, लेकिन मुर्गा किताब पूरा इंद्रिया है, लेकिन इसको आंख से नहीं मिलता है, तो देखने वाला नहीं, लेकिन प्रमाण है कि भगवान तुम्हारी ताकत तो है, लेकिन तुम अपना भगवान को अपने भीतर नहीं किया, दूसरे को कैसा साड़ी पहन के जाते रास्ते ऐसा सोच पहन के जाना रास्ते में, इतना अच्छा है कि इतना बुरा है, लेकिन क्या करोगी, तो अपने अंदर झाँको ना, अपने अंदर झाँको, वो साहस की साहब तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। जिसको भी संसार में आज तक
माना गया या भक्त कहा गया या संत कहा गया, वो सबों ने मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं किया है। अपना शरीर ही उसका मंदिर है। उसको ज्ञान हुआ कि ये मानव का दिया हुआ जो शरीर है, मानव रूप, ये मंदिर है। और इस मंदिर के शिखर के अंदर, जिसको गुफा कहते हैं, उसमें भगवान मुस्कुरा रहा है। तब उसको संत कहा गया, तब उसकी चरण छुआ गया, तब उसकी आरती वंदना किया गया। और आपका मंदिर में कभी भगवान नहीं दिखाई दिया। जब भी दिखाई दिया तो प्रतिमा जी की। और वह भगवान जब विदा होता है शरीर से, तो शरीर से सारे रिश्ते संसार में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साक्षात प्रमाण है कि भगवान तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे भीतर है। लेकिन हे नादान मानो, तुम बसर को भगवान बनाए हुए और अपना भगवान को तुम कभी नहीं देखना चाहते, पूछते नहीं। गोबर को तो भगवान मानने को तैयार है, सिर झुकाने को तैयार हो, लेकिन अपना भगवान को कभी भी नहीं पूछते हो। और भगवान यहाँ तक आपको सावधान करता है। मंदिर जाते हो, कैसे प्रणाम करते, चल को प्रणाम करके दिखा दो, खड़ा हो, हाथ जोड़ते हो और प्रणाम करते हो। कैसे प्रणाम करते हो? आप जैसे जैसे मूर्ति को प्रणाम करते हो, जैसे प्रणाम करते हैं तो आप बंद हो जाती है, फिर लगता है अल्लाह का हमारा आंख बंद हो जाता है। आप आंख बंद होने को समान ना दिखता है, मूर्ति दिखता है, छाया दिखती है उसका। वो भगवान अंदर वाला छोटा तुम्हारे अंदर आंख बंद करो, ठीक है, अपने आप बंद हो। इसी नहीं समझ में आया हम लोगों को। जिसका अंदर आंख खुला रहता है भगवान का दर्शन करने में मूर्ति को, वो आंख खोल के देखते हैं क्या? प्रणाम करते समय आंख बंद हो जाता है अपने आप। इतना प्रमाण है जिसको पूरी सृष्टि में खोजा गया, वो गीता आधार का सबूत है कि हमारा शरीर को चला रहा है, वही ब्रह्मांड को चला रहा है। मुंडन के पास हाथ होता है कि नहीं? बेचारा हाथ से कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आपके पास से कुछ उठ रहा है, उतर रहा है, ऊपर कर रहा है, बल है। मुंडन के पास करने का भी बल नहीं है, नहीं काटे तो नहीं है कि भगवान है। तो यही बात कभी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भगवान है, उसी की शक्ति से तुम्हारी इंद्रियां शक्तिशाली है, और उसी की शक्ति से तेरा मन शक्तिशाली है, उसी की इंद्रियां से, उसी की शक्ति से चारों अंतःकरण बलवान है, तुम्हारे सारे कार्य करने में सफल है। उसी की शक्ति से नष्ट नाया चक्र सब प्रकाशित है। लेकिन तुम अंदर झांके तो नहीं, तुम्हारी आदत पड़ गई है बाहर दौड़ने की। आंखों से बाहर निकलते हो, दुनिया को देखते हो, जीवन को प्रवेश करने का ध्यान नहीं है। और भक्त राष्ट्र में वो पूरा कितना बड़ा माला, हम लोग की माला कोई माला इतना बड़ा पेट होगा, इतना लंबा चौड़ा तिलक, उतना ही बड़ा भंडार भी हमको सीखता है तो दूसरा हम पढ़ते हैं, उतना बड़ा प्राणिक लोग भी सीखते हैं। गुरु जी बैठे उन्होंने पूछा सेवक लोग आया है, आपका तो भगवान का दर्शन होगा, तो गुरु जी से नजरिया कितना बड़ा गिराता है। ये कैसे भगवान हो सकते हो तुम लोग जी? देश होकर तिलक कितना लगा के घूमते हो, क्या लगता है? साहेब ने कहा कि मेहंदी का पौधा हरा दिखता है, हरियालियां में भरी रहती है, लेकिन उसके रोम रोम में लालिमा रंगी हुई रहती है। वैसे साहेब की साहेबी तुम्हारे अंदर रंगी हुई है, तुम नजर ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं हो। साहेब तेरी साहेबी सब खत रही समान।
तेरी साहेबी सर्वभक्त ही समान, जो मेहंदी के साथ लाली लगती ना, लाली है लेकिन हरी किसकी है मेहंदी। ठीक उसी तरह से हमारे और आपके अंदर वो साहेब रमा हुआ है, लेकिन हम मनुष्य दिखते हैं, साहेब नहीं दिखते हैं। और उस साहेब को ढूंढने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए हम जाते हैं पत्थरों में। अरे जब अपने अंदर साहेब दिख जाएगा, इस शरीर को करता धरता चलाने वाला, वो जब यहाँ दिख जाएगा तो मंदिर में भी दिख जाएगा भगवान जी, पत्थर में भी दिख जाएगा, हमको तो दिख जाता है। लेकिन यहाँ ही नहीं दर्शन होगा तो पत्थर में कैसे दर्शन होगा। तो भगवान जब तक इस शरीर में है तब तक खिलाने से खाता है शरीर, पहनाने से पहनता है, सुख सुख बात करने से सुनता है और ज्ञान भी देता है। लेकिन वो भी तो कभी तो नहीं देखा किसी को सत्संग देते हो, ज्ञान देते हो, कभी देखेंगे क्या? ये मूर्ति में भगवान होते तो एक बार सुपारी, कौन सुपारी था, किसी ग्रहण हो रहा था, द्रौपदी एक जी को लंबा साड़ी लेके आ गए और ये खींचता गया सुशासन, और वो साड़ी पहनाते गए, ऊपर से चीज बनाते गए, पहनाते गए, इतना ताकतवर लपक हो गया, पसीना से खत्म हो गया। अभी इतनी महिलाएं का, इतनी मां भरने का चीज हरण हो गया, कृष्णा कहाँ है जी, कहाँ रहता है, समझ में नहीं आता लोगों को। अरे उस समय भगवान एक रूप में पृथ्वी पर रहा और उसके अंदर चेतना थी, समझ में आया? वो चेतना ने वो खा दिया जाके, उसकी आबरू की रक्षा की। अब यहाँ तो व्यक्ति किसी को मान लिया तो आप लोग उसको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, उसको समझेंगे जी। तो भगवान को यहाँ पर दिखाई देता है, पत्थर भी दिखाई देता है। इसलिए शरीर रहते हुए शरीर को चिन्हो और शरीर कौन सी शक्ति से चल रही है उस शक्ति को पहचानो। वो शक्ति कैसी है? मेहंदी का पौधा सिर्फ हरा है कि उसको लाल है अंदर 19 का रस इसका, और उसका प्रभाव क्या है उस रस का? पत्थर पूजने चल गए, गंगा सागर नहा के आ गए, नहा के आए, पानी बात करो आप, मुर्गा खाओ आप, चोरी करो आप, गंगा काम करो आप, लोग को पड़ो आप, और गंगा धो गए आपका माई को। पानी में इतना शक्ति है, पानी में यदि इतना शक्ति होता, गंगा के पानी में इतना शक्ति होगा, गंगा का बेटा कौन था? उसको कायदा पाप लोग कर दी थी। जैसे पितामह से आप ज्यादा बड़े महात्मा हो, उसका पाप तो गंगा नहीं हो पाई, उसी माही गंगा थी। आप गंगा में जाके पाप मुक्त हो जाओगे, पत्थर को पूछ करके आप पाप मुक्त हो जाओगे। लगता है यही समझाने के लिए कबीर साहब आए थे आज कल के दिन। आपका जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए यदि अपने शरीर के अंदर जो लालिमा है, ज्योति है, वो ज्योति की पहचान नहीं हुई तो आपका पूजा पाठ कोई काम का नहीं है। उस कबीर साहब से हमको कोई मतलब नहीं है जो 1455 में कबीर नाम का एक अस्तित्व संसार में प्रकट हुआ था और 1575 में मगहर में जाकर के अंदर ध्यान से हो गया, मतलब शरीर को काट दिया, पापों में विलीन कर दिया। उस कबीर से कुछ लेना देना नहीं है। जो उस शरीर में अंदर जोत प्रकट हुई थी, समझ में आ रहा है मेरी बात?
उस शरीर में एक अंतर्ज्योत प्रकट हुई थी। वो अंतर्ज्योत सिर्फ कबीर में है, आप में नहीं है। आप में है, तभी तो आप चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। वही अंतर्ज्योत शरीर से अलग हो जाएगी तो आपका बेटा भी आपके का तो भूत बोलेगा, मुर्गा बोलेगा। आपके साथ रात में नहीं रहेगा कमरे में, क्योंकि मर गई रहेगी, आपका भूत निकल जाता है। वही ज्योत है परमात्मा, उसी में शक्ति है, ऊर्जा है ब्रह्मांड को चलाने की। उसी ज्योत के निवास करने से शरीर को इस संसार में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं। वही ज्योति निकल जाएगी, सारा रिश्ता खत्म। पति बोलेगा मुर्गा, बेटा बोलेगा मुर्गा, बच्चे बोलेगा मुर्गा, और जरा के आगे बात तो आप दांतों से बोले भूख रहता है, आप डरता है कुछ दिन तक। ये दुनिया है। जितना सम्मान है तो भगवान की तरफ से आपका सम्मान है। भगवान में इतनी शक्ति है कि शरीर में देखिए थोड़ा कुछ होने के बाद आप सड़ती गलती नहीं कह रहे। मुर्गा क्या होता है, प्यार जाता है, इसलिए चला लेते हैं। मुर्गा ना करेगा तो क्या करेगा, लोग चलेते नहीं करेगा, मोह रहेगा, माँ है, बाप है, दादा जाती है, इसलिए जसरण जाता है। भगवान है, इसलिए ये शरीर देखना चलता है, भाव भोग होता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन भगवान जब निकल जाता है तो शरीर की कोई वजूद नहीं जाता है। तो प्रमाण है कि भाई की नदी के अंदर ही लालिमा है, उसी तरह से हमारे जीवन का आधार हमारे साथ है, लेकिन चिन्ह नहीं पाते हैं पूरे जीवन में। पत्थर को भगवान बना दे, पीपल को, बरगद को, पेड़ को, इनको को आज पटना की धरती पर रात में कोई षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर दे, गोल शिवलिंग बना करके जमीन में गाड़ दे, वहां का ऊपर खोल दे, ऊपर कर दे, श्रृंगार रख दे, घी धूप रख दे, बोले खत्ता के रात पूरा पटना के लोग पागल हो जाएगा वहां पर दर्शन करने के लिए। और जिंदा बाबा आपको सत्संग से लेकर आया हुआ आदमी होगा कि मूर्खता को दिखलाने के लिए आपको आना पड़ता धरती पर। अरे यहाँ तो मैं वैज्ञानिकों को देखा हूँ, डॉक्टरों को भी देखा हूँ, इंजीनियरों को देखा हूँ, सूक्ष्म ज्ञानियों को भी देखा हूँ, पत्थर पूजते हुए। सब जगह आपको मदद मिलेगी, पत्थर पूजो, लेकिन पहले अपनी चेतना को जानने के बाद तब पत्थर को परमात्मा दिखेगी। यदि अपने अंदर दर्शन नहीं हुआ अपने पत्थरों में कभी नहीं हुई। पूरी सृष्टि उस मान्य की झलक मिले लेगी जब अपने अंदर दर्शन हो जाए। कभी साहब यही चीज बच्चों को बहुत प्रयास में रखा था। कबीर के वचन मनुष्य को महान बनाने में मनुष्य को हित के लिए ऐसे वचन पृथ्वी पर कभी नहीं बोला गया। जब भी बोला जाएगा तो वो कबीर ही बोलेंगे। हम लोग कबीर साहब को ऋषि या मुनि या योगी या फकीर के रूप में नहीं देते हैं। कबीर साक्षी पुरुष है। कबीर से जैसा चेतन सत्य शाश्वत पुरुष कोई दूसरा नहीं है। दूसरा वही होगा, उसके समान वही होगा जो उनकी शिक्षा के आधार पर अपने अंदर रमा हुआ रमैया को, सत्य को, जो अपनी ज्ञान में, भक्ति में छीन लेगा।
नहीं तो अंत में तो हारे हुए जुआई के निकल रहते हो, मौत मांगने लगते हो। मौत भी जल्दी नहीं, प्राण भी नहीं निकलता। मौत मांगता है लोग, ज्यादा तकलीफ हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, शरीर में पीड़ा हो रहा है, तो लोग लाख मौतें मांग देता, फिर भी मौत नहीं होता है। अरे दान करो तो रुपया पैसा का कल्याण हो जाएगा, फूल चढ़ाओ तो फूल का कल्याण हो जाएगा, कपड़ा चढ़ाओ तो कपड़ा का कल्याण हो जाएगा। आप चित्र को चढ़ाओगे, दर्शन करोगे तो अपना उसका कल्याण होगा। पटना घूमने के लिए 1000-2000 रुपया तुरंत खर्चा करोगे, दर्शन करने के लिए भारी है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पत्थर को मान के पूछ के चलो, करते रहो भक्ति की पूजा। इस पृथ्वी पर भक्ति कम हुई है कि ज्यादा? हर एक साल ज्यादा भक्ति हो रहा, पूजा पाठ ज्यादा हो रहा। तो संसार में सुख सुविधा बढ़ना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। लड़ाइयाँ बढ़ रहा है, जलन ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, जात पात ज्यादा बढ़ रहा है, अशांति दुख ज्यादा बढ़ रहा है। समझ आपका पूजा सही नहीं है, गलत है, हिसाब चाहिए है। क्योंकि पूजा है वो मांग है, वो बाहरी देश है, प्रदर्शन है, वो पूजा नहीं है। दिया का मिलन नहीं है, परमात्मा का दर्शन नहीं है। परमात्मा मनुष्य नहीं है, परमात्मा पेड़ पीपल नहीं है, परमात्मा पांच तत्व नहीं है, सबका प्रकाशक है। इस हॉल में एक चल रहा, इस हॉल में बल्ब चल रहे, इस हॉल में ट्यूबलाइट चल रहा। आगे तक कौन सा लगता है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? प्रकाश भी है और क्या है? शीतल हवा भी है, पंखा भी है। लेकिन अभी तुरंत बिजली के लिए है, तो कैसे लगेगा? दुख होगा ना? तो सुख किसके कारण हो रहा है हमको बताइए? किसके चल? कौन सुख दे रहा? बिजली के चलते हैं। तो बिजली का हाथ गोड़ है क्या? मुंह कान है क्या? आपको इसे लंबे लंबे बाल है कि हमारे से धोती कुर्ता है क्या? उसमें बात। अरे बिजली क्या है? क्या शक्ति है, शक्ति ऊर्जा है, ज्योति है। उसी की शक्ति से पंखा का नाम हवा दे रहा है, ठंडा हवा। उसी की शक्ति से एसी ठंडा हवा, उसी की शक्ति से बल्ब जल रहे हैं, उसी की शक्ति से ट्यूबलाइट जल रहा है। हम शीतल है इस कमरे के अंदर, सुख है हमको। उसी तरह से बिजली का जैसा एक शरीर में रमा हुआ है, वही शरीर को भूल जा देती है, उसको सीखना ही होगा जीवन में। वही मेरा परमात्मा है। साधु का बिना नहीं ज्ञान। मैं जितना चीज 1 घंटा आधा घंटा में बोला हूँ, उसमें आप पूरे जीवन लगा दो, सारे ग्रह को खोज नहीं पाओ, सारी बात नहीं पाओ। किताब में ज्ञान होगा तो हमारे साथ दुनिया में किताब बहुत पहले से है जी। कहाँ किसी को ज्ञान हुआ? किताब पढ़ने से सब कुछ बढ़ते हैं, चाल बढ़ता है, मतभेद बढ़ता है। चारों वेद हैं, क्या ज्ञान नहीं है? गीता जी है हमारे पास, ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस है, ज्ञान नहीं है। कुरान है, बाइबल है, ज्ञान नहीं है। गुरु बिना जग, गुरु बिना जग दिया। जो ज्ञान आप 12 साल ग्रंथों के पीछे करोगे तब थोड़ा सा हवा, उतना ज्ञान आपको गुरु के समझने के संग नहीं होता है। लेकिन गुरु के चाहिए, सचमुच में गुरु
एक में, गुरु के रूप में, गुरु के रंग में, गुरु के कपड़ा पहन करके घूमने वाले के हाथ में पड़ जाओगे, उसकी छाया में पड़ जाओगे तो कभी ज्ञान नहीं होगा, कभी दृष्टि में नहीं हुआ है लोगों का, कोई गुरु के कहने में नहीं है। एक वक्त कितना आदमी था, उसको शिक्षा देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए वो किसी तरह से ज्ञान को प्राप्त किया और लास्ट में बोला तुम्हारा गुरु में नहीं हो, मुसलमान नहीं। गुरु स्वार्थी होता है क्या? गुरु के नजर में ये प्रिय से होता है, वो अप्रिय से होता है। गुरु के नजर में तो सब ये होते हैं। गुरु तो दया का सागर है, कृपा का सागर है, भक्त वत्सल हमसे कैसे मान सकता है जी? ये लोग गुरु नहीं है, ये लोग सब पॉलिटिशियन है, सब राजनेता है लोग। और है गुरु कुछ नहीं मानता। आपके भगवान को आपके अंदर देखने की युक्ति बता देता, भेद बता देता, तरीका बता देता कि जो खजाना मेरे पास वो खजाना आपको भी पता। समुद्र का कटाव बता देगा, समुद्र का रूप बता देगा, समुद्र का प्रभाव बता देगा, वहां रास्ता वगैरह पहुंचाओगे, आपको मिल जाएगा समुद्र। समुद्र देखोगे अपनी आंखों से तो शीतल मिलेगा, आगे समुद्र का नहीं दिखेगा, गहरा गंभीर सुकून चैन मिलेगा, देखने के बाद अद्भुत लगेगा उसकी विशालता देख करके। वैसे अंदर जो प्रकट जब होती है तो पूरे ब्रह्मांड होगा, जो छाया हुआ रहता है, लगता वाह क्या चीज है, यही है। मन तृप्त हो जाता है, दिल तृप्त हो जाता है, बुद्धि तृप्त हो जाता है, इंद्रियां तृप्त हो जाती है, सब शीतल हो जाते हैं। कल सामने जाता है, बहुत का चीज रह गया है, कोई समुद्र हमारे आत्मा के लिए नहीं है, जीवन है सबसे क्या सकता है, ऐसा वस्तु है वो परमात्मा। और आपके भीतर अंतर आकाश में उमड़ते रहता है, मंदिरों में खोजते हो, पर्वतों में खोजते हो। और यहाँ पर बता रहा है कि दान देते जाओ ना, हम तो समय में तुमको बैंक को दिखा देंगे, सेवा करते रहो ना, हम समय में तुमको खटोला ले जाएंगे और बैठाएंगे, लेके चले जाएंगे। उन लोगों को पता है जो जाने वाला है कभी आके यहाँ पर बताता ही नहीं है कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में, इसीलिए जो झूठ बोलता। क्योंकि अपने नहीं गया है बैंक को, तो आपको कहीं ले जाएगा, और बैंक को ले जाएगा कैसे? उसका अपना शरीर यहीं रह जाएगा तो आपको कहीं ले जाएगा, कैसे रोग नहीं पकड़ेगा आपका, उसका मूल्य यही रह जाएगा, शरीर यही रह जाएगा दूसरी का। सब साथ नहीं है लोग। इससे स्त्री भी पूजा पाठ में दुनिया में ये सत्संग करने के लिए सीख है। सत्संग करो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आत्मा का परिचय अपने आप चिन्हने लगोगे, भेद मिलेगा सत्संग से। लेकिन दान मतलब दान करके मोक्ष मिलेगा, आपके मन में बैठा हुआ विश्वास है, आपके मन में बैठा हुआ है कि सत्संग है, आपके मन में बैठा हुआ गोलोक है, आपके मन में बैठा हुआ कैलाश पूरी है, तो आपको है हम कैलाश को पहुंचा के जाना चाहिए हेलीकॉप्टर से, एक रास्ते दिखाओ तो कैसे रहता है कोई चिट्ठी बेटा के साथ, नंदीग्राम नंदीबाई के साथ, वहाँ जो जगह था बड़ा से हो जाता है। ऐसा कोई आसान पृथ्वी में नहीं है, इस अंतरिक्ष में नहीं है जहाँ बैंकुट है। बैंकुट आपकी आत्मा को कहते हैं, स्वर्ग आपकी आत्मा को कहते हैं, सब लोग आपकी आत्मा को कहते हैं। आत्मा में सूरज जैसे समाप्ति है, आत्मा में सूरज जैसे प्रवेश करती है, तो नानक बाबा ऐसे लोग कहते हैं वाह है गुरु सबसे नाम, वाह ये वाह आसक्त करता जी, बताओ अद्भुत चीज हो तुम। तो आत्मा को जानते हो, आत्मा को प्रवेश करने का लाइन नहीं है,
और वैकुंठ स्वर्ग और नरक ढूंढ रहे हो। अरे जब शांत हो, स्थिर हो, आनंदित हो, सुकून है, चैन है, स्वर्ग में हो। क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम बता रहा है, छल है, कपट है, उस समय कहाँ हो? नरक में हो, चिंता में हो, नरक में हो, लड़ाई हो, झगड़े में हो, उलझन में हो, नरक में रह रहे हो। और जब नरक में रहोगे तो नींद लगता है, भोजन अच्छा लगता है, लेकिन जब शांति सुकून चैन में रहता है तो साधारण भोजन का अच्छा लगता है, हटिया में भी नींद आ जाता है। और इसलिए नरक की परिभाषा लोग बदल दिया है, अपने अपने हिसाब से बता दिया। स्वर्ग की परिभाषा आपने अपने हिसाब से बना दिया। एक छोटी सी कहानी इस दुनिया में बताया जाता है, जैसे हम लोगों ने नरक की बात सुना है, तो नरक मतलब लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मार पीट कर रहा है, चोरी जुआ दारू शराब बंदी काट कूट छीन झपट हो रहा है, माँ बहनी के आबरू लुटी जाती है, उसको नरक कहते हैं। दंड दिया जाता है पापों का, तो नरक कहते हैं। किसी ने पढ़ लिया था ग्रंथों से, थोड़ा स्वर्ग के लोग अपने यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, आग से बंधना हो रही है, कुर्सी हो रहा है, दान हो रहा है, सेवा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के बारे में जानने वाला व्यक्ति और नरक के बारे में जानने वाला व्यक्ति बढ़िया से विकास से पढ़ा हुआ था, वो रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ, जरा ध्यान देंगे मेरी बात। रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था, रेलवे स्टेशन रेल से यात्रा करके सभी लोग किए होंगे, आप लोग भी रेल में बैठा हुआ तो प्लेटफॉर्म पर अचानक एक ट्रेन आई, उसमें लिखा हुआ था स्वर्ग जाने वाली ट्रेन। ट्रेन में क्या लिखा था? स्वर्ग जाने वाले ट्रेन। तो बोला स्वर्ग के बारे में तो हमेशा हम किताबों में पढ़े हैं, आज तो स्वर्ग जाने का मौका नहीं मिले, ट्रेन स्वर्ग जाए, समझे? उसके बाद ट्रेन आगे रुकी, बोला भाई आपको पता है, बोला मुझे स्वर्ग जाना, बोले पर स्वर्ग आ गए हो, अंतिम स्टेशन है, यहाँ से उतरिए, आगे से गेट है स्वर्ग जाना। वो उतरा और बड़ी मन में हुआ पकड़ा रहा था, स्वर्ग देखने की बहुत लालसा थी, स्वर्ग के बारे में ग्रंथों में पढ़ा था, कथाओं में सुना था। प्लेटफॉर्म में उतरा, रास्ता स्वर्ग जाने के लिए रास्ता स्वर्ग नहीं है, रास्ता और आगे गेट था बहुत बड़ा, स्वर्ग द्वार लिखा हुआ। अब स्वर्ग द्वार में जैसे वो प्रवेश किया है ना, तो वहीं पर तो उसको मन का होने लगा, उसको भय होने लगा, उसका मन चंचल होने लगा। ऐसा तो हमने नरक के बारे में पढ़ा है, स्वर्ग में दिखाई कैसे दे रहा है? मार पीट कर रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, जुआ खेला जा रहा था, दारू पिया जा रहा था, जीवों को काटा जा रहा था, भूजा जा रहा था, पापों का सजा दिया जा रहा था। और ये सब तो नरक में हम देखे हैं, सुने हैं, नरक में होता है। कभी भी शांति नहीं था, वहाँ पर खून की नदी थी, पीठ का नदी बह रहा था, कहीं सुख शांति नहीं था, मेरा कहीं के दिया था, किसी और प्रकार दिया था, मन शांत हो गए, सब जगह में गलती आ गया, तो उसका अच्छी तरह से वहाँ से सरका और फिर आ गया रेलवे स्टेशन। अब दूसरी ट्रेन आती है, उसकी स्वर्ग नरक जाने वाली ट्रेन, नरक की ओर जाती है ट्रेन, तो नरक को भी देख लेंगे, वो ट्रेन में बैठा बेचारा। उसके बाद अगला स्टेशन में उतरा, तो बोला कि आप आगे भाई आपको उतरना नहीं है, बस यही करके जाइए, नरक पहुंच गए। और उतरा स्टेशन में उसको बोला नरक का दरवाजा किधर है भाई? इधर से गेट है, बोला नरक के अंदर गया, नरक का द्वार, वो अंदर घुसा, वहाँ पर वो आकर्षित हो गया, आकर्षित लगा, बोला इसको स्वर्ग का बात यहाँ पर है, स्वर्ग के बारे में जितनी बातें मैंने पढ़ा था वो सब यहाँ की है नरक में। माजरा क्या है? उल्टी सब दोनों जगह स्वर्ग में वो नरक में दिख रहा है,
सेवा समिति हो रहा है, आपस कथा हो रही है, हर जगह फूल फूले में गाय दूध दे रही है, पेड़ को दे रही है, सेवा में स्नान कर है, कुछ वो है, आनंद है, शीतल हवा है। यहाँ लोग अच्छे से प्रधान करने में है, सब माँ बैठे बेटा बेटी सब दुनिया सब अच्छे देख रहे हैं, बच्चे एकदम आनंदमय है, तो मामला क्या है, नरक है लिखा हुआ है, कोई चीज बहुत देर तक दिख रहा है। वो आया तो उसको कुछ दरवाजा पर देख कर बोला दिखाई, थोड़ा हमको मदद कर, बोला क्या कर बोले तुम इससे बता दिया है क्या है, तुम दरवाजा पे हो, नरक के द्वार पर तुम हो, द्वारपाल को बता रहे बात क्या है, बोला हम आपको बताते हैं। तो वास्तविकता ये है कि नरक वाले जितने लोग थे और स्वर्ग वाले जितने लोग थे, एक दिन आपस में बात की, बोले कुछ दिन तक नरक वाले लोग स्वर्ग में चल जाएंगे और स्वर्ग वाले कुछ दिन तक नरक में रहेंगे, जो आपस में बदला कर नहीं दिया। कुछ समझ में आया? हमको लगता है नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। अरे नरक वाले तो स्वर्ग में चले गए कुछ दिन के लिए, तो नरक वाले स्वर्ग को नरक बना दिए। इसी दरवाजा पर तो नरक में स्वर्ग लिखा हुआ था, लेकिन सब आजा तो नरक का था, पूरा व्यवहार नरक बना दिया। स्वर्ग वाले तो नरक आए थे तो इसको स्वर्ग बना दिया। समझना है? जगह नहीं बदलता है, बदला जाता है, अब बदल देता है आसमान को, चित्त में परिवर्तन हो जाता है। यदि मूल में आपकी पवित्रता है, अंतःकरण प्रकाशमान है, प्रभु का दर्शन हो चुका है शरीर में, तो आप जुए खाने में, शराबियों में, विद्यालय में भी चले जाओ, उसको मंदिर बना दो, क्योंकि आपका मूल ही गंदा है, हिंसक है, पापी है, क्रोधी है, ठग है, अत्याचारी है, तो मंदिर भी जाएंगे उसको क्या कर देंगे? शराबी बना देंगे, जुआरी वाला है, खाना ये लोग अगर बाबा बोलते हैं किसी से लेकर प्रसाद है हम भी पी लेते हैं, तो मूल में पवित्रता कब आएगी? सदगुरु की भक्ति से आएगा। इस दुनिया में सज्जन वही होता है जो सदगुरु से सीखता है और अपने अंदर में जो जोत है, प्रकाशक है, प्रभु का अंश जो है प्यारा आत्मा, वो शरीर से खिल करके फूल के लेता, ऊपर उठ करके महकने लगता। वही निर्मल वही शरीर छोड़ करके क्रिया के साथ निवास करेगा, प्रभु के देश में प्रवेश कर जाएगा, प्रभु के सौंदर्य में मिल जाएगा। ज्ञान को उपदेशा कबीर साहब है। ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती हम लोग 2 दिन मनाएंगे यहाँ पर। ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है, इस वसुंधरा को स्वर्ग बनाना है तो ऐसे महापुरुष के संदेश को देश में फैलाना, दुनिया में फैलाना है और उस विश्व को नहीं फैलाना है, हमें पैसा लेना है, पैसा कर लिए हम कर रहे हैं। और जो भी लोग करता है कबीर साहब के नाम से सिर्फ पैसा है उसके पीछे, दौलत है उसके पीछे, उसके लिए हम नहीं कर सकते, होगा ऐसा नहीं है। बिजली पानी घर का भाड़ा, तेल पानी डीजल मोबिल खाना कपड़ा सब अभी मिलेगा खाना, आप क्यों मदद करोगे? खर्चा तो यहाँ भी होगा, लेकिन ये खर्चा क्या होगा? सही जगह पे लगेगा। लेकिन जो खर्चा है, खर्चा होगा यहाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख और यहाँ 10 लाख 20 लाख रुपया मांगता है, जिसकी स्वास्थ्य के लिए मांगता है, ये कटाई लाख तब कभी आपको समझ सकते हो। मंदिर जाना चाहिए मेरी बहनें मेरे भाइयों, मंदिर स्वयं बन जाना है आपको। ये बहुत बड़ा संदेश है कबीर साहब का। देवता की पूजा नहीं करना है, देवता हो जाना है हमको आपको। हमको पत्थर की पूजा नहीं करना है, पत्थर के ऊपर पाँव रखने के तो हिल्या जड़ते शीतल हो जाएगी, वो करना है हमको। और ये सब संभव है जो कबीर साहब के पर चिन्ह पर आप चल सकते हो। आंख के अंदर शैतानी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, जड़ तक खत्म हो जाएगा
अहंकार खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती लोग मना रहे हैं। हम तीर्थों में भगवान को देखा, घर मेरा खर्च हो जाता है, समय मेरा खर्च हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, क्या लेता बोलेगा कोई खर्च जाता है। जीवित करके आने वाला जो कल होता है तो अरे भगवान मिल गया तुमको खर्चे कैसे होगी। घर में आके बोलते हो तो भाई भगवान मिल के आए हो तुमको शक्ति नहीं मिला। तभी तो साहित्यकार खट बहुत से साहित्य बताओ है, गले लगाओ है, फांसी और मूल महल में समझ न जाने कौन भजे दिया। तीर्थों में परेशानी है, तीर्थों के बारे में और तीर्थ करने वालों के बारे में सदगुरु ने कहा बहुत अच्छी बात और सांस्कृतिक लोग को विरोध किया था जमाने में। तीर्थ गए गुरु जना, तीर्थ गए गुरु जना, चीज चंचल मन चोर, अब ये तो पाप न उतरा उल्टी लाल कह रहा था तुमने हो तो समझ में आया लोगों को। गुरु को कोई भी हम तो अकेले गया, जो का बीवी गई उसके बारे में बोल रहे हैं नहीं, मन खाते गया और हम भी गए, ये दूर छोड़ दिया था। अभी ये दोनों जगह गए तो दोनों के साथ यहाँ भी गया, मन भी गया, बुद्धि भी गया, चित्त भी गया, तो वहाँ कहा गया मर्द है तो औरत को देखा, औरत है तो मर्द को देखा, धन दौलत को देखा, मन तो पाप पढ़ने लगा ना। और उल्टा पाप को खोलने के लिए उल्टी और कितने समझे विचार वगैरह लेकर के घर वापस आ गए, बोले लेके गया था पाप कम होने के उल्टी आप बहुत ज्यादा और पाप लाल के घर वापस आए हो, इसलिए थकावट है इतना तुमको। गए थे तो निर्मल होने के लिए, तो निर्मल हुए नहीं, कितने लोग अभी कुंभ में निर्मल होने के लिए गए थे। तो बहुत लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, हमारे साथ भी गए थे, पूरे लगाओ टूटी जितना लगा हम बैठा जगह के ईटों के साथ मेरा हमारा मायने रखने को काम सोचना है। हम पत्नी पर बैठा रहा, बोले ये भी तो वो हमारी गुड़िया हम लोग नहीं ना आया, बोला इसमें ताकत कैसे है हमारे नाई को ढूंढने का। हमको लगता है कि महाकुंभ में कितने लोग गए हैं उसमें से एक ही यही व्यक्ति होगा जो घोषणा में नहीं आए। हम तो कहीं नहीं थे, हम शैतानों को देखने के लिए गया था, हम रूढ़िवाद अंधविश्वास को देखने के लिए गया था। इस दुनिया में कितना भी विश्वास है, कितना रूढ़िवाद, कितना ठग लोग है यहाँ पर संसार में, कितना पॉलिटिशियन लोग है जो देश में झूठबाजी करके सत्ता पर बैठा हुआ है भगवान के नाम। पानी नहाने का लायक है, ईमानदारी से बोलो पानी नहाने का लायक था जिसमें पानी में लोग नहाया तो वायु सब मिक्स होकर के पानी में, क्योंकि अंदर में तो पानी बना गया था चीनी का डब्बा से, प्लास्टिक के डब्बा को धूप तो मरे ना। अरे नहीं यार गंगा मैया भगवान से डूबे कैसे, लोग बताने लगे गंगा मैया तो पैसा गाड़ रखे हो, कोई भगवान वहां नहीं है। अब उसने सबसे मारा कि नहीं जी, मुखोन अवश्य आया था, मौनी अवश्य डूब जाएगा। वो सारे पागल लोग अपने अपने कुटिया से दौड़ने लगा, नंग धर्म, और उसके बीच में जो दबा जो मरा के गुजर के मर गया। तो बताओ तुमको मोक्ष मिला ही नहीं है तो किसी बाबा कैसे बन गया? तो मोक्ष पाने के तुमको 12 बजे रात में 2 बजे रात दौड़े हुए हो, और हिंदुओं को दर्शन करते हो तुम लोग जाकर मर गया वहां जाकर के। बहुत नादानी है सृष्टि में, बहुत अज्ञानता है, बहुत मनगढ़ंत कहानियां है। इस दिन आप बैठ के सदगुरु प्रभु को प्रणाम करके वाणी से, बुद्धि से, वचन से और आपके हृदय से
जिनको प्रकाशित करता हुआ अंतर जोत जब सिर से बाहर खमने के जैसा खड़ा होगा और चांद सूर्य के जैसा गर्जना करने लगेगा शीतल सबक, उस दिन गंगा जमुना सरस्वती भी प्रकाशित होगी, निर्मल हो गई। संसार के पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां आपके ज्योति से प्रकाशित हो जाएगा। आपकी ज्योति को नमन करेंगी पूरी दुनिया। कबीर साहब अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञानता, मूर्खता को हटाने के लिए दुनिया में आते हैं। कबीर साहब के जैसा गवाह पुरुष, साक्षी पुरुष हमारी मूर्खता को देखने वाला दूसरा और कोई सृष्टि में नहीं है, न कभी होगा। कबीर एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक सत्ता का नाम है, एक ओजस्वी और तेज परम ज्योति का नाम है, जिससे आप उसी के समान हो सकते हो। वो चित्त बनाने नहीं आता सृष्टि में, वो नाम लेने नहीं आता, आपकी कमाई खाने नहीं आता, वो आपको अपने जैसा बनाने के लिए आता है। अपनी यश और कीर्ति चलाने के लिए नहीं आता, अपनी चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आता। जगह जगह पर कभी हो गया चमत्कार तो हो गया, लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि उन्हीं को पता है ये 3.5 हाथ का स्त्री और पुरुष के शरीर के अंदर एक अंतर जोत है, और वह जोत का जब तक दर्शन नहीं होगा जीवन में, तब तक कोई भक्त नहीं हो सकता, कोई पुजारी नहीं हो सकता, कोई साधु नहीं हो सकता, कोई संत नहीं होता। सब हो सकते हो, जुमलेबाज हो सकते हो, बेईमान हो सकते हो, पेट भरने में झूठ बोल सकते हो, यही सच्चाई है। यहाँ तो सारे गुरु कहते हैं तुम गुरु बन ही नहीं सकते, तुम सिद्ध बने रहो, तुम मरो या धूप में तड़पो, तुम ला करके हमारे पास मंडल रखो, हमारे लिए 56 भोग बनाओ तुम घर में, और धूप में तुम बैठे रहो हवन कुल में जाकर, तुम्हारा अस्तित्व जल जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं, जलेगा नहीं तो पाठ खत्म होगा। लेकिन हम हमाम और कश्मीरी साबुन से नहाते रहेंगे, कब भोग करते रहेंगे, ऐसे लोग भी आते कभी नहीं होगा ना हुआ। जब भी किसी को क्रियान्वयन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, अंतर जोत से आपका रूबरू होगा, तो सिर्फ ब्रह्म तत्व का रूप ऐसी है। गुरु बनने की है, गुरु सेवा है, गुरु का सत्संग है, गुरु का रास्ता है। जहाँ पर धन की प्रश्न है, जहाँ पर जीवों को सताने की प्रश्न है, जहाँ पर अधिक माया से संग्रह की बात है, समझो वहां जा रहा है, वहां कोई गुरु नहीं। सत्संग में तो खर्चा और फिर दोबारा खाता, वो तो करना ही है, आप ही को करना। लेकिन जहां पर उसके अलावा माना जाता, का स्वाहा करते हो, कितना घी जलाते हो स्वाहा स्वाहा, कितना अगरबत्ती जलाते हो स्वाहा स्वाहा में, एक सेव, एक संतरा, एक केला, एक नारियल, घी 100 ग्राम है ना, उसका रुपया कितना होगा, तो 200 होगा, 300 होगा, रुपये कितना का 11,000 से 1 लाख, 5 लाख, बाकी रुपया 200 का लेना चाहिए, दूसरा कावले रुपया लेना चाहिए ना। वो 200 रुपया का जो चीज जला देते हो, वो पैसा जो अधिक है लेने के लिए, उसके लिए आपको कुछ बना देते हो। भगवान आपको लगता है तो उसका दाना शुद्ध नहीं है, बोलता जला के तो हमको करके दो तो हम पिएंगे उसको, ऐसा को भगवान होता है। अरे आपको बेवकूफ बनाने का सब कार्य
आपके परंपरा में जानवरों को हवन लोग करता था वाले को पता नहीं नाव दुनिया की अपना जन से उतरिए और टेम्पू बना सकते हैं डेली रोड में सदगुरु को समझो सदगुरु संदेश पथ के सामने संदेश पथ के सामने बुझलिए ज्ञान देगा आपके आपको जीवन जीने की शैली बता देगा आप अच्छा योगी हो जाओगे जीवन में लगना पड़ेगा कि अच्छे हो जाओगे स्वावलंबी हो जाओगे आप निर्भर हो जाओगे सच्चा गुरु की भक्ति और गुरु के ज्ञान सीखोगे ये गुरु लोग भगवान होते तो आपसे क्या है प्रक्रिया से आधार संसार के प्रक्रिया था हम भी 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हैं हम भी बहुत अच्छा को वाला बुद्धि लगा के आपसे पता सीख ले संसार का विकास कर्म से होगा आपके संकल्प से होगा और एक कर्म कैसे करोगे बुद्धि सद्गुरु से मिलेगी ज्ञान विवेक सद्गुरु से क्योंकि ज्ञान का प्रकार ज्ञान का भंडार सद्गुरु होता है कर्मयोगी होना होगा लेकिन पैसा परमात्मा उत्पन्न कर देता पैसा चमत्कार से पैदा होता सोना चांदी चमत्कार से पैदा होता तो भिखमंगे गुरु राजा महाराजा बने हुए हैं मांग मांग के बने हुए हैं जी ये अपने पैदा कर लिए होते नहीं कर लिए होते ये हमारे दुखों को समाप्त कर सकते अपना दुख को पहले कहीं समाप्त कर लेते हैं क्या जितना मरते हैं ना नाक में वो क्या होता है उसको वो क्रिटिकल केयर में नहीं भर्ती होते लास्ट में आईसीयू में मरते था 6 महीना पड़े रहते हैं आईसीयू में 1 साल पड़े रहते हैं आईसीयू में आपका चरण पूरे हो आप 10 साल 15 साल से इतना लंबा कैसे खाते हैं हम लोग छोटा खाते कैसे भगवान हो सकते हैं जब हमको भी मानना ही है आप जो भी मान के रहे हो तो हमारा भगवान कैसे हो सकते मेरे बंधुओं कबीर साहब को देखने का जो दृष्टि है बदल डालो समझने का दृष्टि है बदल डालो और एक बार से बदलाव आपके जीवन में हो गया तो हमको न लगता कि आप कोई साधारण मनुष्य हो सकता है कि आपको समझने वाले लोग नहीं जाने लेकिन आप तो अपने आप को समझिएगा मौत आपकी भी होगी ईश्वर का दर्शन हो गया उसके बाद भी आपका मौत हुआ क्योंकि मौत किसका होगा बिछुड़ेगा कौन जिसको पकड़ेंगे शरीर पकड़ेंगे इसको छोड़ना ही है लेकिन मर्यादा होगी आपको शरीर छोड़ने का जहाँ चिंता नहीं होगा क्योंकि तृप्त करने वाली ईश्वर का अस्तित्व है परम ज्योति है परम चेतना है कमल गुरु है सार शब्द है उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद आप शीतल होकर के शरीर को छोड़ोगे आपकी पिताजी अपंग होकर के बहुत जीवन दिए है जी डॉक्टर अवैध जी आपने क्या कहा कि अंतिम दशा में पिताजी सब लोगों को बुलाए और मुखमंडल पर खुशी थी और आंसू था
उससे आप पूछा कि क्यों आप आंसू आ रहे हैं? बोले यीशु का पता नहीं। अपन आदमी को सुख कहाँ से आ रहा बहुत समय? अपन आदमी यहाँ तो बढ़िया बढ़िया आदमी होश में नहीं मानता, अपने घर वाले रिश्ता को चिंता नहीं है, पहचानता नहीं है। सजा भुगतने के बाद भी कौन सच्चा काम किए जो हो हवास में सबको आशीर्वाद देके? हम तो नहीं बोल रहे, आप ही बताए। तो बस चंद दिनों का जो भक्ति मियां बीवी का आप तक उनकी भक्ति तो अधूरी थी, उनकी अच्छी भक्ति नहीं थी। आज मैं बेटी से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग की भक्ति से वो हुआ है। सत्सुर आप लोग क्या समझ रहे हैं? सदगुरु स्वयं सबका पुरुष है, स्वयं साक्षी पुरुष है, चेतन पुरुष है, चेतन का धीर है वो मौन अभी अंत नहीं है। शांति भवन कम्युनिटी हॉल है, ऐसे महान जन्म जयंती हम लोग को बड़ चढ़ी मानना चाहिए। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि भक्ति करने के जन्मदिन मनाने के लिए यदि कुछ प्रार्थना में लेना पड़े तो लेके मनाओ, क्योंकि यही सत्ता ने मेरी अज्ञानता मूर्खता को खत्म किया। भक्ति कोई नहीं कर रहा तो भक्ति सिखाया, पूजा कोई नहीं कर रहा था उसको पूजा करने का सिखाया। दया धर्म किसी का उपास नहीं था तो दया धर्म का भेद बताया। ग्रंथों का सार किसी का पता नहीं तो भेद बताया करके। तो ऐसे गुरु जी को बंदगी नहीं करोगे, ऐसे गुरु जी का ज्ञान का प्रचार नहीं करोगे, ऐसे गुरु जी का सत्संग नहीं करोगे, ऐसे गुरु जी का जन्म जयंती नहीं मनाओगे। और नहीं मनाओगे तो बच्चा के क्या करोगे बताओ? क्या बच्चा करोगे? आंचल में बांध के ले जाओगे, एक आंचल भी यही रह जाएगा, आंचल को छोड़ो शरीर भी यही रह जाएगा, तो रुपया पता नहीं क्या करोगे बता? एक नहीं वस्तु ले जाते तो बोलो हम नहीं देते हैं तुम देखो, बोले हमको पता कि कुछ नहीं ले जा सकते, नंगा भी नहीं जा सकते। शरीर लेके आए थे, यहाँ पर किसी जाओगे शरीर छोड़ के आत्मा शरीर धारण करके वहां से बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर छोड़ कर जाती है, जैसे धोकर के जाना और फिर थोड़ा में वापस आना। कभी साहब भक्ति, कभी साहब का कभी साहब के सत्संग से प्राप्त होगा और निस्वार्थ साधु से प्राप्त होगा। ऐसे सत्संग सबको करनी चाहिए, जो कि सचमुच में मानवता को उठा करके सदगुरु अपने ज्ञान से और अमृत की यात्रा करा देता है, जीव का विकास करते। यहाँ तो पत्थर को पूजने वाले पत्थर हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेतन हो रहे हैं। जड़ को पूछते पूछते बेचारे लोग जड़ हो गए थे, लेकिन अब चेतन हो गए हैं। गर्व करते थे ठीक खा के अपने आप को, जो नहीं खा पाता बेचारा गरीब को तो उसके सामने उलट कर खा के मैं अमीर हूँ, ये लोग मैं खाता हूँ, ये लोग गरीब नहीं खा पाते। अब उनको शर्म लगने लगा कि मैं गरीब था कि अत्याचार था। ये ज्ञान सत्संग से लोगों को हुआ। मेरे भाई लोग गुरु जी का ऋण कभी नहीं होता, आज कभी का ऋण सबक होता। ऐसे पुरुष कभी खाना मैं बहुत दिल से बात कोई लोग तो हमारे साथ किसी के साथ हमारी एक है लोग कि सदगुरु के ज्ञान के साथ लोग साहित्य की पवित्रता को समझो, साहित्य की शादी को जानो, जैसे ये अच्छा है। इसलिए मैं संसार में शुद्ध झेल हमारे पास हमारी अपनी कमाई से, अपनी मेहनत और लगन से हमारे पास सब कुछ विभाग है। हमारा कर्म के बिल्कुल हमको मिलता है, उसको छोड़ करके भी संसार बढ़ते हैं। इसलिए कि सब लोग सुखी होने का अधिकारी हो, सब ज्ञानी होने का अधिकारी हो, सब अपने अपने बंधन को चिन्हने का अधिकारी हो। तो बता दें उसके बाद की संसार झूठ मूठ
पड़ा हुआ है, जानने वाला भी भूल है और जो अज्ञानी है उसका दोष है। तो आज तक को मैं रसायन करता हूँ और एक बात जरूर करता हूँ कि आप लोग बड़े सावधानी सदगुरु की भक्ति में लगे हुए हो सब लोग पुराने हो, कुछ लोग नए हैं और जितने पुराने हैं वो लोग को तो फर्क हो गया है कि ये सत्संग सच्चा है कितना दूंगा, ये ज्ञान कितना पवित्र है, जितना साहब पवित्र है उतना साहब ज्ञान पवित्र है। यही सच्चा है, जितना पवित्र ज्ञान है उतना साहब ज्ञान है, जितना साहब पवित्र है उतना ज्ञान पवित्र है, जितना साहब समृद्ध है उतना ज्ञान भी समृद्ध है। इसलिए पूर्ण है तो सिर्फ साहब और साहब का ज्ञान है, बाकी संसार शुद्धता और पूर्ण। इसलिए मरना तो है ही है, शैतान भी रहोगे तब भी मरोगे, सज्जन भी रहोगे तब भी मरोगे, लेकिन मरो ऐसा दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। मरो ऐसा कि दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, भक्ति करते करते करते। सेवा सत्संग ऐसा करो कि दोबारा हमको की सेवा सत्संग करने की जरूरत भी ना पड़े, संसारी नहीं आएंगे तो क्या सेवा। मैंने तो कहा कि आपको लोगों को लगता है कि सेवा सत्संग करने से पैसा खर्च हो जा रहा है, हमारा घर में झगड़ा होता है तो हम कहते हैं बचाओ, पूरा बचाओ, लेकिन ये वादा करो कि बचा के साथ में ले जाओ, ले जाओ बचाओ। अरे आप उससे ज्यादा सिकंदर महान देगा, सिकंदर महान में कहानी सब लोग जानते हो, लोग कहते हैं 80% वसुंधरा पर उसने विजय पाई थी, लेकिन अंत समय में उसको ज्ञान हो गया था कि हमसे पूरक कुंडली में नहीं। वो अपने मंत्रियों को बोला कि सुनो, मेरा मौत निकट आ रहा है, मेरा शरीर अब काम कर नहीं रहा है, तो लग रहा है कि मुझसे जल्दी घटित होगा। जब मेरी जनाजा निकले, जनाजा मतलब पढ़ते हैं आरती, जब मेरी जनाजा निकले तो मेरे को जनाजा जैसे कहा जाता है वैसे मत लिया सम्मान के लिए। बोले बात क्या करना, बोले दोनों हाथ में जनाजा का बाहर कर देना, अर्थी से बाहर निकाल देना। दुनिया वाले पूछेंगे ऐसा क्या कर, ऐसा रिवाज नहीं है मुर्दा को अस्पताल में जाने का। बोले दुनिया को ये बताना कि यही सिकंदर है, यही सिकंदर, यही दोनों हाथ पूरी दुनिया में होगा। क्या किया था, किया था, सारी दुनिया का दौड़ की मुक्ति में लिया था। देखो सिकंदर गरीबगर बनने लगा, खाली था, ताकि दुनिया के दूसरे लोग हमसे अंत से भी शिक्षा के लिए हम लोग। जब आप इतना महान लोग नहीं जाता है तो आप तो इसी में क्या करो, तड़पने लगेगा लोग। जब प्राण निकलेंगे ना दसो, अगर एक प्राण निकलेगा टूट जाएगा ना नाड़ी शरीर का, उसी का दिल होगे, तो दूसरा प्राण निकलेगा, दिल टूटेगा और नस नाड़ी, फिर तीसरा टूटेगा, प्राण निकलेगा, तीसरा नस टूटेगा। जब शरीर पूरा साफ हो जाएगा, पूरा नस टूट जाएगा, तो प्राण निकलेगा। सब समझता है वो, हम तो पहले जुआरी, सब जुआ में हार गए थे, जीवन में भोगों में जीवन बिता लिया, वासना में जीवन बिता लिया, धन दौलत जगह में जीवन बिता लिया, बड़ा करने में जीवन बिता दिया। यहाँ तो रक्षा करने वाला नहीं है। मेरा ऐसा शरीर टूट रहा है, मृत्यु में प्राण निकलते समय इसे पत्थर को फोड़ टुकड़ा किया जाता है, उसे शरीर टूटता है कि इसीलिए आँख रहते हुए सुनाई नहीं देता, कान रहते हुए सुनाई नहीं देता, मुँह रहते हुए आवाज नहीं निकलती, दुख देता है आदमी, सब देता है आदमी। किसी को विचार करने की इच्छा करता है, व्यक्ति करने को कर लेना, मत भक्ति करो। हम तो मीठा किसी को बोलते ही नहीं है। नहीं जो सहज मनना है, परमात्मा को देखते हैं, बनना है, शरीर को छोड़ना, प्राण तो पक्का निकलेगा, लेकिन भक्त के जैसा शरीर को
मृत्यु से बड़ा पीड़ा संसार में कुछ नहीं। मृत्यु से बड़ा पीड़ा दुख संसार में कुछ नहीं है। और भक्ति ही वो समय सहायक बनेगी, सहयोग बनेगी, भक्ति ही प्रकट होगी। इसलिए आपके प्राण जैसे फूल से पुष्प निकलता है, बड़ी सहज से वैसे तो प्राण निकलेंगे, पता नहीं। एक कोई खींचेगा, आपको बिना बताए तो खींचेगा तो आपके शरीर को झटका तो लगेगा, कंबल तो होगा, शरीर उससे फटेगा और ये तो स्वास्थ्य में निकलेगा। दोनों में अंतर है कि नहीं? सब में निकलता है उसको। और अवभक्त से बनाया कराता बोल दिया, क्या पता कपड़ा को कैसे लोग काटता है, उसका तो पहले पाँव लेता, फूल छोड़ पे टांगता है और बर्तन काटता है, उसे भी आपका नष्ट आएगा वो कमान नष्ट आएगा। सुसूखा से पकड़ेगा, फाड़ देगा पूरे आंखों तक और पूरे को भी जाएगा सबका। और बिना है तो प्रभु की गलती करो, कबीर साहब ज्ञान के मार्ग का भी बताया, सब कबीर से सीखा है। जो बाजार बनाया दुनिया में मार्केटिंग कर रहे हैं कबीर साहब ने सीख के किया है। सब भाग लोग हैं, सेवा करने आता है सिर्फ लोगों को, ज्ञान का पता करना चाहिए। कबीर साहब ज्ञान का सेवक बन करके सब गुरु बने हुए हैं। कबीर साहब ने कहा मंदिर को मेरे भाई बहुत लड़ाई झगड़ा करवा दिया, मस्जिद को उड़ा दो, बहुत लड़ाई झगड़ा करवा दिया, ये वेशभूषा खत्म कर दो, इससे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हो। और यहाँ पर वेशभूषा का खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, मुस्लिम मंदिर का खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। हम कहते हैं आश्रम हमारा भी बना दो, तुम लोग ध्यान साधना वहां पर करो। तो ध्यान साधना आश्रम में किया जाता है कि शरीर के अंदर? कोई बताओ मेरे भाई, फिर आप लोग पूछ रहे थे कहाँ करेंगे आप? तो फिर शरीर के अंदर जो हम ध्यान करेंगे फिर आश्रम कौन नाम है? मूलाधार से चेतना आश्रम में निकलेगी, आश्रम तो ऊपर निकलेगा कि मूलाधार से चेतना हमारा 10 तो ऊपर निकलेगा। कितना वही लोग है दुनिया में, शरीर को जितना वैज्ञानिक बनाएंगे, जितना निर्मल बनाएंगे, जितना ज्ञानी बनाएंगे, उतना आप महान मंदिर होंगे। उससे बड़ा और कोई मंदिर नहीं। शरीर को बनाओ ना मंदिर। हम लोग किताब रखते रहते हैं, कहीं देखे ज्यादा गीत का देते हैं, गीत सीधे से और कोई आधा उसी से दूसरे से चालू अपने परमात्मा का। हम लोग को ज्यादा स्कूली ज्ञान है, हम लोगों ने हम पढ़े लिखे ज्यादा, किसके बल से करेंगे? आज तक मैं कभी भी एक विषय पर रखा हुआ चीज कभी नहीं बोल सकता। कहाँ से मेरी शक्ति आती है? मेरा गुरु हमारा है, मेरा गुरु हमारा है, वो मेरे ऊपर उगा रहता है, वो ही से धारण करती है और गुरु का चाहता वही होता है। इसलिए हमारे पास ज्यादा झूठ करने वाला नहीं, क्योंकि मैं लोग नहीं गाता नहीं बच्चा को सुनाने के लिए, मीठा बोलता ही नहीं, मैं तो कठोर बोलता हूँ। इसलिए गिने चुने लोग टिकेंगे मेरे सामने, उठने ही चाहिए। कभी हमसे एक बार बोला बड़ी भीड़ जमने लगी है, तो बेटा मांग रहा है, कोई रुपया मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, तो घर पर मांग रहा है, तो भगाल सबको ये बढ़िया लोग आ गया है। तो ये वो बोले आज तुम सहयोग करो। ये बोले के घर के बगल में रहती थी मुजरा वगैरह करने के लिए, तो बोले बढ़िया जरा सा आज हमको तुम मदद करो। तो बहुत गरी आई है हमको, लेकिन आज हम तुमसे मदद मांगते हैं। बोले क्या? बोले आज हमारे साथ चलो। पूरी भीड़ चली थी काशी में साहब के, बोले कि चलो वो बोले चलिए।
बहुत सारे चीजें था तो हमारा अभी पाप करने का समय आ गया और पीठ पर कंधा पर हाथ रखने लगे भीड़ में था और एक सफेद बोतल में पानी रखते लगे बोला देखा हम बोलते थे ना इसका जांच ठीक नहीं है, इसका माँ बाप का पता नहीं है। विरोधी लोगों को और मौका मिल गया, देखो तुम्हारा गुरु कैसा है, लोग पहचान के बोले मेरा गुरु हो ही नहीं सकता है, बहुत रुपया है। भयभीत नहीं हुआ, बाकी जो अधूरे लोग क्या हुए कभी साहब हो गया जिसको छाटना था छाट लिया, जिसको भगाना था भगा लिया। एकदम पहले छाटते थे लोगों को बात करना, यहाँ न धन पड़ेगा आपका न यहाँ बीमारी पड़ेगा आपका, है ना। मैं आपका बेटा किया होगा यहाँ आपकी बेटी किया होगा, कंगाल हो तो और कंगाल बन सकते थे। जैसे आप लोग लखनऊ में सत्संग कर रहे, एक डीएसपी साहब जाके बैठे तो वही भजन बेचारा एक आदमी गाया, मन लागो मेरो लाल बोला उसको काम हो गए बिना बताए हमको वो बुला गया, फिर हम लोग गए वहां पर उनको पकड़े तो मियाँ की मूली हो गया, कहानी बात उनको समझाया कुछ 20 सालों में। तो मेरे भाई सत्य होता है बहुत खराब होता है, और झूठ जो होता है लाख लगे जाता है। झूठ सुनने में मजा ज्यादा आता है, ये बात मानते ही नहीं। झूठ भी श्रृंगार करता है बहुत, सौंदर्य बहुत रहता है और कैसा रहता है, कागज तो फूल कितना अच्छा दिखता है, खुशबू रहता है क्या, उसका सौंदर्य उज्जवल रहता है क्या, उस तरह से झूठ कुछ बिल्डी गाना है लेकिन कभी भी कागज के फूलों से महक नहीं आ सकती, वो गाना बहुत मजेदार है। तो उस तरह से कागज पति का जो वचन है जिसको हम लोग बुलाते हैं दुनिया में, ये वचन बड़ी ताकत क्योंकि परम सत्य होता है, इसलिए इसको बर्दाश्त करना बहुत कठिन है लोगों को, क्योंकि सबका मन में रखता है क्षमता और सरकारी व्यक्ति बोले वाली चाहिए बोलता है कि भाई तो भागो यहाँ से बोला हम सामने तुमको कराने के लिए बोले थे। अरे पत्थर से भी हीरा को हम तराशने लगेंगे और वो हथौड़ा के मार नहीं रहेगा तो हीरा अपन कभी भी मूल्यवान हो सकता है। अमिताभ बच्चन को यही बोला पकानुओं में अंतिम समय में, जो पत्थर मूर्त बनने से आंसू बहावे और बड़े के मार को नहीं सके तो कितने को पूजा नहीं होगा। ये औलाद जिसके संसार में क्या समझते हैं अपने आप को कि कोई बाप अपने औलाद को दुख देना चाहता है, कोई गुरु अपने शिष्य को दुख देना चाहता है। नहीं, तुम्हारे अंदर दोष और दुख को निकालने के लिए खड़ा हुआ है, शायद हुआ है। यदि तुम इसको नहीं समझ सकते हो तो कभी भी तुम जगत में खुली से नहीं होगे, तुम वही पत्थर करोगे जो संसार में चिंता करके लोग को करना होता है, तो मंदिर नहीं पहुंच सकते, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। बाप या गुरु को समझो पहले, उनके अंदर है कहा कि हमको कितना महान बनाना चाहता है, समझे तो ठीक है, विजय हुआ नहीं तो गया तो मिला, कोई बताएगा नहीं। तो कभी साहब ऐसे महापुरुष हैं, वो बाप भी है गुरु भी है, ठीक समझिए उनको। तो आज प्राप्त वहीं रखते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह से ही वही अपने भूमि से उस साहेब को प्रणाम कर लीजिए। उपलब्ध है नहीं करेंगे क्या ठीक सही है, वही से प्रणाम कीजिए और प्रभु को धारण करके कहिए से प्रभु शक्ति दो, हम आपको समझे, आपके भेद को समझे, आपके ज्ञान को समझे, हमें सत्संग का अवसर देते रहो। यही भावना के साथ दो गुरु के द्वारा आप लोगों के मेहनत के लगन से जो भोजन प्रसाद उपलब्ध हुआ है, प्यार से ग्रहण करो और आराम से बढ़िया अच्छा वातावरण है, इसी में रहिए।
आराम से रहिए, नहाने खाने का अपना में सब साधन है, हम लोगों ने बड़ी मिला है। क्योंकि हमारे विजय बाबू सभी आप लोगों का सहयोग, चारों भाइयों के सहयोग से इसी बार गाली भी सुनते हैं, वो लोग बहुत तेज बोलता है, तो लोग बोलने में भैया कोई दूरी का नहीं करते होंगे, सही नहीं हो तो तेज बोलना पड़ता है, सफल होगा कैसे? इसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसको भी 5 लाख का जरूरत पड़े ना हॉस्पिटल में, नहीं जुगाड़ होगा। जुगाड़ कर लो, 5,000 का 500 रुपया नहीं जेब में निकलता है, व्यक्ति कर पाओ नहीं कर पाओ।